वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज अगेन। तो हम लोग जैसा कि आपको कल बताए थे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे अब कि हाउ डू साइंटिस्ट वर्क। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिस्ट मतलब क्या होता है। साइंटिस्ट मतलब तो वो होता है जो साइंस को डेवलप करता है, ठीक है। कोई भी इंसान जो साइंस के लिए काम कर रहा है, साइंस को बढ़ा रहा है आगे। अगर आप भी साइंस पढ़ रहे हैं, उसको फिर सोचते हैं आगे फ्यूचर में कि हाँ हमको साइंस के लिए काम करना है, तो आप भी एक दिन साइंटिस्ट बन सकते हैं। कोई भी इंसान साइंटिस्ट बन सकता है, ठीक है। इंसान ही साइंटिस्ट बनता है। तो आप भी अगर चाहिए कि अगर आपको बहुत मज़ा आएगा आगे पढ़ने में साइंस को, तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। बस आपके इंटरेस्ट पे कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू साइंटिस्ट वर्क। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। एक सेकेंड, हाँ चलिए। तो देखिए साइंटिस्ट वर्क करता है कुछ कुछ स्टेप में, ठीक है। 5 स्टेप हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। देखिए पहला स्टेप साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को खोजता है कि प्रॉब्लम क्या है कोई चीज़ के साथ, ठीक है। फिर ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगर हमको पता ही नहीं रहेगा, अगर जैसे आपके घर में आया मान लीजिए टीवी सही करना, टीवी ख़राब हो गया, तो पहले वो पूछेगा आपसे कि हाँ टीवी में प्रॉब्लम क्या है, टीवी ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसी तरह पहले साइंटिस्ट भी करेगा, आइडेंटिफाई करेगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस और ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइंटिस्ट क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेगा, मीन्स उसको खोलेगा। मिस्त्री क्या करेगा, अब टीवी को खोल के पढ़ेगा, उसके बारे में अच्छे से जानेगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम जान जाएगा, साइंटिस्ट क्या करेगा उस टीवी के बारे में या फिर मीन्स साइंस जो भी काम करना होगा साइंटिस्ट को, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा दूसरे जगह से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आर नॉट प्लान टू नो वाई इट इज़ हैपेंड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आर प्लान टू नो वाई इट इज़ हैपेंड। एक्सपेरिमेंट हम लोग इसलिए करेंगे तब ना पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग ट्रेंड इन द ऑब्जर्वेशन पॉस्टुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या किया, पूरा उसके बारे में पढ़ लिए कि उसके में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले वही साइंटिस्ट क्या किया, उसमें सब डेटा कलेक्ट कर लिया, मीन्स सब इंफॉर्मेशन रिलेट कर लिया उससे। तो साइंटिस्ट लुक फॉर एनी रिलेशनशिप सिमिलैरिटीज़ एंड द ट्रेंड इन द ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट क्या करेगा, कोशिश करेगा उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या रिलेशनशिप है, मीन्स कैसे वो उसमें क्या गलती है, ठीक है। ही जनरलाइज दिस ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेंड, सच जनरलाइजेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मीन्स उसके बारे में पूरा अच्छे से जानेगा, ठीक है। अब क्या करेगा उसके बाद, उस हाइपोथेसिस को सॉल्व करेगा, मीन्स उसके बारे में पढ़ेगा, उसको टेस्ट करेगा। आफ्टर द हाइपोथेसिस इज पोस्टुलेट, मीन्स उसके बारे में हम लोग को पता चल गया, द साइंटिस्ट test its truthfulness by performing more test experiment. The hypothesis which can be explained all observed fact satisfactory is then called theory. मीन्स अब साइंटिस्ट उसके बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग को उसके बारे में जो भी चीज़ वो ऑब्जर्व किया, हम पहले बताए थे साइंटिस्ट का काम क्या होता है, कोई चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब जब उसको ऑब्जर्व कर लिया और उसके बारे में जो जो चीज़ बताया वही होता है थ्योरी या लॉ। तो साइंस क्या होता है, साइंस में हम लोग को नया नया नियम मिलते हैं, थ्योरी मिलते हैं, ठीक है। ये जब आगे आप लोग पढ़िए नेक्स्ट क्लास में, जब हायर क्लास में जाइएगा 7, 8, 9, 10, उसके बाद तो आपको पता चलेगा क्या होता है लॉ, क्या होता है थ्योरम। अभी बस इतना समझिए कि जब उसको प्रॉब्लम पता चल गया, उसके बारे में वो पढ़ा और उसके बारे में जब उसको ऑब्जर्व किया, तो उससे बहुत सारा नया नया थ्योरम आया, ठीक है। थ्योरम आया, लॉ आया, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। थ्योरम का क्या एप्लीकेशन होता है, the theory or the law so developed is then used to suggest, stimulate and direct further experiment. Many useful machines and material were made on the basis of theories put forward earlier. देखिए क्या बोल रहा है, मीन्स जब हम लोग को उसके बारे में पता चल गया कि हाँ कोई नया लॉ आ गया, कि हम लोग को पता चल गया कि हाँ टीवी ऐसे बनता है, तो अब उसके बाद क्या होगा कि हाँ हम लोग कोशिश करेंगे टीवी बनाने का। हम लोग को पता चल गया कि एसी कैसे बनता है, मीन्स साइंटिस्ट बता दिया, एक लॉ दे दिया कि हाँ ऐसे एसी बनता है। अब क्या करेंगे, मीन्स अब क्या करेगा साइंटिस्ट, एसी बनाएगा। तो इसी तरह होता है साइंटिस्ट मीन्स इस स्टेप में काम करते हैं, ठीक है। 5 स्टेप में, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। मीन्स फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ठीक है। फिजिक्स का
क्या इंपॉर्टेंस है। हम बस आप लोग एक चीज़ कोशिश करिएगा, जो भी टॉपिक पढ़िएगा ना साइंस को, तभी आप समझ पाइएगा जब उसको रियल लाइफ से रिलेट करिएगा। तो अपना खुद के लाइफ से उसको रिलेट करने का कोशिश करिए, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है साइंस। साइंस जैसा आपको लगेगा और दुनिया में कोई चीज़ नहीं। आप जो भी कर रहे हो वो साइंस ही है, बस आप देख नहीं पा रहे। आप चल रहे उसमें भी साइंस है, खा रहे उसमें भी साइंस है, आप बैठे हुए उसमें भी साइंस है, आप टीवी चला रहे तो भी साइंस है। आप हर तरफ से साइंस से जुड़े हुए। गेट को लगा रहे वो भी एक साइंस का ही दिया हुआ देन है, कैसे लगाना है, क्या करना नहीं, कि हर तरफ साइंस है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसका और भी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। फिजिक्स अपने आप में एक दुनिया है, ठीक है। अगर इसको आप लोग केयरफुली बहुत ही प्यार से पढ़िएगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरी है फिजिक्स हमारे लाइफ में। चलिए पढ़ते। वेरियस फेनोमेनन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी इजीली सीन इन नेचर, इन इंडस्ट्री एंड इन लेबोरेटरी। जो फिजिक्स का दिया हुआ लॉ है उसको हम लोग ऑलरेडी मार्केट पे देख सकते हैं कि हाँ इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे अब टीवी देख लीजिए, ये फिजिक्स का ही दिया हुआ देन है। टीवी जो हम लोग देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी एक दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं फिजिक्स का एक जीता जाता एग्जाम्पल लाइट है। अगर मान लीजिए लाइट नहीं रहता, ये टीवी नहीं रहता, फ़ैन नहीं रहता, तो आप सोच सकते हैं हम लोग का दुनिया कितना पीछे होता। तो समझ में आ रहा है ना फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। यही सब है फिजिक्स का इंपॉर्टेंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स have laid the foundation of modern technology. Each machine utilizes many machines. Therefore many law of physics are used in making a machine. देखिए जितना भी आप मशीन देख रहे हैं, ऑलरेडी आई हैव सेड, जितना भी आप लोग मशीन देख रहे हैं हम अपने आसपास, सब में फिजिक्स ही लगा हुआ है। इन एवरी मशीन देयर इज़ रोल ऑफ फिजिक्स, ओके। विदाउट फिजिक्स नो मशीन इज़ पॉसिबल। सो अगर हम लोग को फिजिक्स समझना है तो हम लोग को डायरेक्टली मशीन के बने, समझ रहे हैं आप, एक कार चला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, उसमें भी फिजिक्स है। तो कितना मज़ेदार मज़ा आएगा हम लोग को पढ़ने में कि हाँ वो कार कैसे चलता है, उसमें क्यों मतलब एक्सीलेटर देते तो क्यों स्पीड बढ़ता है, ब्रेक मारते तो क्यों वो गाड़ी रुक जाता है। तो यही सब चीज़ है फिजिक्स। बस सोचिए, जितना सोच सकते हैं वही है फिजिक्स। जितना दूर तक आप सोच पाइएगा, यूनिवर्स तक, मीन्स आप कंट्री में रहते, चलिए मान लीजिए आप झारखंड में रहते, झारखंड तक सोचे वो भी फिजिक्स है। उससे आगे इंडिया तक सोचे वो भी फिजिक्स है। उसके आगे वर्ल्ड, ग्लोब जो आ गया, ग्लोब में पूरा वर्ल्ड आ गया, उसके यूनिवर्स, जो भी आप सोच सकते, जितना दूर तक सोच सकते वो है फिजिक्स, वही है साइंस, ठीक है। जितना भी मशीन है आपके अगल बगल में, आप कुछ भी देख लीजिए, सब में फिजिक्स लगा हुआ है, ठीक है बाबू, समझ में आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे फिजिक्स का। इसमें हम लोग फर्स्ट 3 यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी पढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से याद रहेगा, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए पहला देखिए फिजिक्स का यूज़ हम लोग को दिख रहा है ट्रांसपोर्ट। आपको जाना है झारखंड से, आपको जाना है दिल्ली, तो क्या चीज़ से जाइएगा, पैदल जाइएगा? नहीं, पैदल जाइएगा तो बहुत दिन लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हमको मन किया कि हम जाएंगे ट्रेन से। तो ट्रेन जो है ये भी एक मशीन है, ये भी एक फिजिक्स का दिया हुआ एग्जाम्पल है, दिया हुआ देन है। चलिए अब कोई बोला कि नहीं हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कार से, तो चलो हम कार से गए, तो कार भी दिया हुआ एक फिजिक्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कोई बोला नहीं हम तो प्लेन में जाएंगे, तो प्लेन में जाएंगे, तो प्लेन भी एक एग्जाम्पल है मशीन का, जो किसके द्वारा दिया गया है, फिजिक्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो पढ़ के, और पढ़ने से ज़्यादा अगर आप खुद से सोचिएगा ना ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक बार हम लोग को सिलेबस को भी तो देखना है, तो एक बार फिजिक्स को पढ़ते हैं कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। अर्लियर पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट और बाय बुलक कार्ट। पहले क्या करता था इंसान, पहले का इंसान। चल एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पढ़ाएंगे आपके सामने बुक खुला रहना चाहिए। बुक खोलिएगा, लाइन बाय लाइन जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ते जाइएगा, और जो लाइन नहीं समझ में आएगा उसको अंडरलाइन करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बहुत ईजी है। चलिए अब हम लोग पढ़ते जल्दी से ट्रांसपोर्ट को। अर्लियर पीपल, जो पहले का इंसान था वो क्या करता था, कहीं जाने के लिए पैदल से जाता था, या फिर जो गाय का गाड़ी आता था, गाय बांध के लेके जाता था। तो इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा वीक लग जाता था, मंथ लग जाता था, कभी कभी तो बहुत दूर जाना रहेगा तो ईयर लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स के बारे में हम लोग को पता चला, ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, कार का इन्वेंशन हुआ, शिप आ गया, अब हम लोग क्या किया, बहुत आसानी से एक दिन में पहुँचने लगे, 1 घंटों में पहुँचने लगे, बहुत आसानी से हम लोग पहुँचने लगे, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, 2 तरह का ट्रेन होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन और एक जो होता है कोल या फिर डीजल से चलता है। हम लोग का जो नॉर्मल चलता है बहुत जगह, वो चलता है डीजल या कोल से, जो गांव साइड है
तो वो सब में हम लोग का चलता है डीजल या कोल से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन रहता है, जो इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड रहता है, वो बहुत फास्टर होता है उसके बेसिस में, ठीक है। समझना था ये मीन्स क्या, और ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आया, नया फिजिक्स आया, तो जितना हम लोग फिजिक्स पढ़िएगा ना उतना मज़ा आएगा, हम लोग को पता चलेगा कि हाँ हर तरफ तो फिजिक्स है। अब सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए सेकेंड टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या, आपको कहाँ बात करना है। चलिए अभी हम हैं रांची में, हमको मेरा एक दोस्त है, अभी कोरोना चल रहा है तो वो आ नहीं पाया तो चेन्नई में, तो हम कैसे बात करेंगे उसको थोड़े उसके पास हम चल के जा पाएंगे, हम क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे उसको। हाँ चलो फ़ोन कर दिए, या फिर वो क्या कि एक मैसेज कर दिए, मेल कर दिए, ताकि उस तक हम बहुत आसानी से पहुंच सके। बहुत ही आसान कर दिया। अगर साइंस नहीं रहता, फिजिक्स नहीं रहता, तो हम लोग को आज बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम होता। अभी भी हम लोग साइंस के मामले में देखा जाए तो बहुत पीछे है, अभी हम लोग और एडवांसमेंट सोच सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं, आप लोग भी सोचिए तब ना मज़ा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं। ये सब भी एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का, जो साइंस का एग्जाम्पल है। इन अर्लियर टाइम पीपल यूज्ड टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के समय में क्या करता था इंसान, चिट्ठी वाला आया, चिट्ठी लेके जाओ, चिट्ठी लेके जाता था, तो फिर क्या हुआ था, मैसेज कैरिड दिस वे यूज्ड टू टेक डेज और इवन वीक टू रीच। इससे क्या होता था कि बहुत दिन लग जाता था मैसेज जाने में। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन आया, मीन्स फिजिक्स आया, इंटरनेट सर्विस आया, नेट आया, ईमेल आया, फैक्स आया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया, टीवी आया, रेडियो आया, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज बहुत आसानी से पहुंचने लगा। चलिए आज का यही लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स क्या, रहने का एक स्टैंडर्ड। पहले हम लोग रहते थे किसी तरह भी रहते थे, खाना कहीं पे भी बना लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को साइंस मिला, हम लोग का थोड़ा लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ा। पहले हम लोग बिना फ़ैन का रहते थे, बिना लाइट का रहते थे, फिर लाइट आया तो हम लोग सोचे कि हाँ फ़ैन भी चलाना चाहिए, थोड़ा हवा भी लगना चाहिए, गर्मी का दिन है कैसे सोएंगे। फिर जैसे फ़ैन आया उसके बाद हम लोग सोचे अब एसी का इन्वेंशन करते हैं। तो यही सब है साइंस, समझे बाबू। तो जैसे जैसे आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब पहले इंसान क्या करता था, कपड़ा हाथ से धोता था, फिर आ गया वॉशिंग मशीन, तो अब वॉशिंग मशीन से धोता है, ठीक है। वही फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन हैज़ मेड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इजी। फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो क्या करता है, वेजिटेबल वगैरह को ख़राब नहीं होने देता है, पानी को तुरंत ठंडा कर देता है। तो यही सब है हम लोग का फिजिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार वे से पढ़ेंगे कि आपको हाँ साइंस का मज़ा आए और आप भी एक दिन सोचे कि हाँ हमको भी साइंटिस्ट बनना है। थैंक यू फॉर नाउ। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत से लिख दीजिए। थैंक यू गाइज़।